दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गर्म गर्म कहानी लिखकर लोगों को सुनाती है और फिर उनसे अपनी गुफा में थमा के गिरवाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसीलिए अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मूवी की शुरुआत लिसा नाम की औरत से होती है। लिसा पेशे से एक राइटर थी और वो हमेशा गर्मा गर्म कहानियां ही लिखती थी। कई सालों से उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी कहानियां पब्लिश हों, लेकिन हर कोशिश के बाद भी उसकी एक भी कहानी पब्लिक नहीं हो पा रही थी। आज लिसा अच्छे से तैयार होकर बाहर जाने वाली थी। तैयार होते ही उसने अपनी लिखी हुई एक कहानी की बुक उठाई और घर से निकल पड़ी। थोड़ी देर चलते चलते वो एक बड़ी सी घर के बाहर पहुंच गई। ये घर विंस का था, जो राइटर्स की कहानियां पब्लिश करने का काम करता था। काफी बार लिसा ने डोरबेल दबाई, तब जाकर विंस ने दरवाजा खोला। उसने लिसा से उसके बारे में पूछा और लिसा ने उसे अपने बारे में बताया। ये सब सुनने के बाद विंस ने उसे अगले हफ्ते आने के लिए कहा, लेकिन तभी लिसा ने अपनी बंदूक निकाल ली, जिसे देखकर विंस घबरा गया। मजबूरी में लिसा उसे अंदर ले आई। गन की वजह से विंस कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसे लिसा को अपने घर में आने देना पड़ा। थोड़ी देर बाद लिसा सीधा उसके ऑफिस तक पहुंच गई। वहां लिसा ने कहा कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, जिस पर विंस ने तुरंत से बंद कर दिया। फिर लिसा की बात मानकर विंस अपनी चेयर पर बैठ गया और लिसा ने उसे अपनी कहानी पढ़ने के लिए दे दी। लिसा चाहती थी कि विंस उसकी कहानी जोर जोर से पढ़े, क्योंकि वो खुद भी अपनी स्टोरी सुनना चाहती थी। उसके बार बार कहने पर विंस ने कहानी पढ़ना शुरू किया। कहानी कुछ इस तरह से थी, जिसमें एक लड़की लिबिया थी जो काम के लिए एक बड़े शहर आई थी। लिबिया टैक्सी में बैठी थी। यह उसका पहला एक्सपीरियंस था उस बड़े शहर में आने का, इसलिए सब कुछ उसे बिल्कुल नया और अजनबी लग रहा था। थोड़ी देर बाद लिबिया एक होटल पहुंच गई। यहाँ उसे जॉब मिली थी और इसी वजह से वो इस जगह काम करने आई थी। रिसेप्शन पर कोई न मिलने पर लिबिया होटल में इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वो होटल की मालकिन के रूम तक पहुंच गई और उसे देखते ही रुक गई। मालकिन का नाम नोरा था और उसके बड़े बड़े पपीते देखकर दंग रह गई थी, इसलिए वो पीछे ही रुक कर उसे देखने लगी। उसी दौरान नोरा तैयार हो रही थी। तैयार होते होते उसकी नजर लिबिया पर पड़ गई। देखते ही उसने पहचान लिया कि ये वही लड़की है जो यहाँ काम करने आई है। नोरा ने उसका हालचाल पूछा और उसे रिसेप्शन तक लेकर आई। वहीं उनकी मुलाकात सीनू से हुई। सीनू अक्सर यहाँ आता था क्योंकि उसका घर दूसरे शहर में था। वो एक डांस मास्टर था और जब भी उसे इस शहर में काम होता तो यहीं आकर ठहरता था। सीनू ने लिबिया से अपने बारे में बताया और फिर आराम करने चला गया। उसके बाद नोरा लिबिया को मोटर घुमाने लगी। नोरा ने उसे समझाया कि यहाँ किस किस तरह के लोग आते हैं और तुम्हें उनका किस तरह ध्यान रखना होगा। चूंकि लिबिया को रिसेप्शन का काम संभालना था, इसलिए नोरा उसे पूरा मॉडल दिखा रही थी। घुमाते घुमाते दोनों एक कमरे तक पहुंचे। उस कमरे में सितारा नाम की लड़की छुपकर कुछ झांक रही थी। उसकी हरकत देखकर नोरा ने उसे डांट दिया। डांट सुनते ही सितारा सीढ़ी से नीचे उतर गई। दरअसल वो सीढ़ी पर चढ़कर बगल वाले कमरे में झांक रही थी, इसी वजह से नोरा ने उसे डांटा था। असल में सितारा नोरा की छोटी बहन थी और होटल में खाने पीने का इंतजाम वही देखती थी। नोरा ने उसे सीधा किचन में जाने को कहा। उसके जाते ही नोरा लिबिया को वो दिखाना चाहती थी जो सितारा छुप कर देख रही थी। दोनों जल्दी से सीढ़ियां चढ़ी और रोशन की मदद से बगल वाले कमरे में झांकने लगी। उस कमरे में जेम्स नाम का शख्स रहता था। उस वक्त वो एक्सरसाइज कर रहा था और उसकी बॉडी देखकर लिबिया की गुफा में भूकंप आने लगा था। नोरा ने लिबिया को बताया कि जेम्स कई सालों से इसी मोटल में रह रहा है। वो अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकलता और लगभग पूरा दिन कमरे में ही वर्कआउट करता रहता है। जेम्स के बारे में बताने के बाद नोरा मॉडल के कपड़े ठीक करने लगी। उसने चाहा कि लिबिया नहाकर फ्रेश हो जाए। नोरा की बात मानकर लिबिया नहाने चली गई। नहाने के बाद जब वो बाहर आई तो अपने कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन कहीं नहीं मिले। कपड़े खोजते खोजते लिबिया उसी कमरे तक पहुंच गई जो जेम्स के कमरे से मिला हुआ था। वहां उसे एक रोशनदान दिखा। कमरे में सीढ़ी न होने की वजह से लिबिया ने एक चेयर उठाई और अलमारी पर चढ़ गई। अलमारी के पास ही रोशनदान था, जिससे उसने दूसरी तरफ झांकना शुरू किया। उसने देखा कि जेम्स के कमरे में नोरा भी मौजूद थी और वो उसके बॉडी की मालिश कर रही थी। लिबिया की आंखों के सामने ही जेम्स ने नोरा को पकड़ लिया और उसकी गुफा में धमाके करने लगा। दोनों को एंजॉय करते देख लिबिया की गुफा में भी हलचल होने लगी। तभी सितारा कमरे में आई और उसने लिबिया को नीचे आने के लिए कहा। उसकी बात मानकर लिबिया नीचे उतर आई। फिर सितारा उसे अपने साथ खाना खिलाने ले गई। थोड़ी ही देर में दोनों किचन पहुंच गईं, जहां सितारा ने उसे खाना दिया। वैसे सितारा बहुत अच्छा खाना बनाती थी
और लिबिया को भी उसका बनाया खाना बेहद स्वादिष्ट लगा। इतने में नोरा भी वहां आ गई और उसने सितारा को दूसरे कमरे का ऑर्डर लेने भेज दिया। सितारा के जाते ही नोरा लिबिया के पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, जब मैं जेम्स के साथ एंजॉय कर रही थी तब मैंने तुम्हें रोशनदान में देख लिया था। मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी जेम्स के साथ धमाके करना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो मैं जेम्स से बात कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर लिबिया चुप रही। तभी अचानक रिसेप्शन की बेल बजी। दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि कई लड़कियां मोटेल में ठहरने आई थीं। नोरा उन्हें रूम्स दिखाने लगी, जबकि लिबिया दोबारा होटल में घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक ऐसे कमरे तक पहुंची जहां बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी थीं। लिबिया अपने कपड़े बदलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने एक ड्रेस पहननी शुरू की, उसे किसी की आवाज सुनाई दी और वो जल्दी से अलमारी में छुप गई। उसी अलमारी के अंदर एक सीक्रेट रास्ता भी था, जिससे होकर लिबिया दूसरी अलमारी तक पहुंच गई और उसी अलमारी में उसको एक शर्ट मिलती है, जिसको वो चुरा लेती है। लेकिन आपको चुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट में इस शर्ट पर $1 बिलियन की छूट चल रही है, जिसमें 2000 की ये शर्ट सिर्फ और सिर्फ 372 रुपए में मिल रही है, जिसमें आपको अलग अलग कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैंने तो ऑर्डर कर दी है। आपको भी शर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ यार, जल्दी गई, आप लोग लेट ना हो जाओ। तो ये दूसरी अलमारी एक नई कमरे में खुल दी थी। लिबिया बाहर निकलकर कमरे को देख ही रही थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी, तो वो जल्दी से बेड के नीचे छुप गई। थोड़ी ही देर में एक लड़की और एक लड़का कमरे में आए और लिबिया की आंखों के सामने ही लड़के ने लड़की के कपड़े उतारने शुरू कर दिए और फिर बेड पर जाकर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सितारा थी और उसके साथ सीन मस्ती कर रहा था। दोनों का अफेयर चल रहा था। ये सब देख लिबिया की गुफा भी गन्ना मांगने लगी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। खुदाई करने के बाद दोनों सो गए। उसी मौके पर लिबिया पेड़ के नीचे से निकलकर वहां से चली गई। इधर विंस लगातार लीजा की कहानी पढ़ रहा था कि तभी घर का फोन बजने लगा। जैसे ही विंस फोन उठाने लगा, लीजा ने उसे रोक दिया और कहा कि कहानी आगे पढ़ो, लेकिन विंस ने मना कर दिया। वैसे उसे लीजा की कहानी बेहद पसंद आई थी। उसने तुरंत एक बड़ा सा चेक लिख काटा और लीजा को देकर उसकी स्टोरी खरीद ली। चेक देते हुए उसने कहा, तुम्हारी कहानी मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं इसे बहुत जल्द पब्लिश करूंगा। उसकी ये बात सुनकर लीजा ने फिर से कहानी आगे पढ़ने को कहा, मगर विंस ने साफ मना कर लिया क्योंकि उसे बाहर जाना था। लीजा ने उसे समझाया कि उसने ये कहानी खास इसलिए लिखी है ताकि पढ़ने वाले गर्म हो जाए। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी कहानी पढ़ो ताकि मुझे पता चले कि क्या मेरी स्टोरी पढ़कर एक बूढ़े आदमी का भी खला हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर विंस आगे पढ़ने लगा। कहानी फिर से शुरू होती है। उस रात नोरा अपनी कुछ दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी। तभी लिबिया भी तैयार होकर वहां पहुंची और नोरा के कहने पर एक कुर्सी पर बैठ गई। नोरा के साथ एक मेजर खाना खा रहा था। एक तलाकशुदा औरत भी वहां मौजूद थी और उनके साथ डांस मास्टर सेनो भी था। नोरा के बिल्कुल पास ही जेम्स बैठा था, जो पूरा दिन वर्कआउट करने में ही लगा रहता था। सभी लोग डिनर कर रहे थे और नोरा सबको बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी सितारा आई और सबको खाना परोस कर चली गई। उसके जाते ही जेम्स ने लिबिया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने डंडे पर फेरने लगा। वहां बैठे सबने जेम्स की ये हरकत देखी, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। लिबिया को भी मजा आ रहा था और ये बात नोरा ने गौर से नोट कर ली। तभी अचानक लाइट चली गई। जेम्स ने सबसे पहले कैंडल जलाई और फिर लिबिया की तरफ देखकर वहां से उठ गया। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में पहुंच गया और लिबिया भी उसके पीछे पीछे चली आई। कमरे में पहुंचते ही जेम्स ने उसे पकड़कर एक जगह बांध दिया और फिर उसकी गुफा की खुदाई करने लगा। विंस लगातार कहानी पढ़ रहा था और तभी लीजा उन्हीं कपड़ों में उसके सामने आ गई जो उस वक्त लिबिया ने पहनी थी जब वो पहली बार शहर आई थी। असल में लीजा की कहानी एक सच्ची कहानी थी। जिस किरदार को लिबिया ने कहानी में निभाया था वो दरअसल लीजा की खुद की जिंदगी से लिया गया था। लीजा ने कुछ सालों तक मॉडल में काम किया था और फिर अपने शहर लौट आई थी। उसकी स्टोरीज में वही हिस्से थे जो उसने उस होटल में जिए थे। लीजा को उस ड्रेस में देखकर विंस बोला, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी कहानी सच है और तुम्हारी स्टोरी में जिस ड्रेस का जिक्र था वही तुमने पहना है। इतना कहकर विंस ने लीजा को चूमना शुरू कर दिया। लीजा भी उसकी हरकत से खुश हो गई क्योंकि उसकी कहानी ने एक बूढ़े को भी गर्म कर दिया था और यही वो देखना चाहती थी। सच में लीजा की कहानियों में दम तो था। खैर दोस्तों, ये मूवी यहीं तक खत्म हो जाती है। तो अगर आपको भी इस कहानी में मजा आया हो तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।